सिग्नल अनदेखा करना ट्रेन एक्सीडेंट की वजह, हादसे में 8 की मौत और 50 घायल। जानिए 7 बड़ी बातें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के चालक द्वारा सिग्नल की अनदेखी की वजह से यह ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी के ड्राइवर ने रुकने का सिग्नल नहीं देखा, उन्हें वहां रुकना था। हादसे में मालगाड़ी के चालक और उनके सहयोगी दोनों की मौत हो गई है। इसके अलावा कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी हादसे में मौत हुई है। हादसे में अभी 8 लोग के मारे जाने की खबर है और करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। पीएमओ की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को 50,000 रूपए की मदद की जाएगी। जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दुर्घटना के दृश्य दर्दनाक हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हम उनसे प्रत्येक के प्रति अपनी एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को तत्काल और पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय के घोर कुप्रबंधन में लिप्त रही है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में यह रेखांकित करना हमारा परम कर्तव्य है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल मंत्रालय को कैमरा संचालित सेल्फ प्रमोशन के मंच में बदल दिया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रुईधासा में हुए ट्रेन हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव कार्य जारी है। एनएफ रेलवे के सीपीआरओ सब साची डे ने बताया, करीब 25 लोग घायल हुए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें जानलेवा चोटें नहीं आई हैं। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम जल्द से जल्द बचाव अभियान पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस पीछे से टक्कर मारी, जिस वजह से ट्रेन के डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। एक अधिकारी द्वारा न्यूज चैनलों के द्वारा दी गई शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकार स्तब्ध हैं। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। नॉर्थ बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के चेयरमैन पार्था प्रतिम रॉय ने एएनआई को बताया कि उनकी 10 बसें घटना स्थल से पैसेंजर को लाने के लिए रवाना हो गई हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी और कोलकाता के लिए सिलीगुड़ी तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनस से अतिरिक्त बसें इस दोपहर चलाई जाएंगी। बंगाल के नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि इस रेल हादसे के कारण के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी जांच और सुधार की आवश्यकता है। मेरा अनुमान है कि संभवतः इस इंजन में कवच नहीं था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार सुधारात्मक कार्रवाई करेगी। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश की रेलवे की निजीकरण हो गया है उस देश में दुर्घटनाएं तो होंगी ही। पहले कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय दुर्घटनाएं होती थी तो मंत्री इस्तीफा दे देते थे। अब इतनी बड़ी दुर्घटना होने पर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह एक गिरोह की सरकार है जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस देश की रेलवे का निजीकरण हो गया है उस देश में दुर्घटनाएं तो होंगी ही। पहले कांग्रेस और यूपीए सरकार के समय दुर्घटनाएं होती थी
तो मंत्री इस्तीफा देते थे। अब इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होने पर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता। हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये एक गिरोह की सरकार है जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।